चलिए आज आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था आइसोमर्स किसको कहते हैं, ठीक है, और आइसोमेरिज्म क्या होता है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन जो पहले 3 मेंबर्स है अल्केन्स के, उनमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल क्यों नहीं है, और आइसोमेरिज्म ब्यूटेन से पॉसिबल है, जिसमें हमने ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बनाए थे। इसी तरह हमने पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनाए थे। तो आज हम देखते हैं हेक्सेन, क्योंकि मैंने आपको कहा था जो लोअर मेंबर्स है ब्यूटेन, ठीक है, उसके बाद पेंटेन और हेक्सेन में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी में बहुत ज्यादा बनते हैं, ट्राई आप कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको बनाने आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हेक्सेन आज हम लेते हैं, ठीक है। जब हम हेक्सेन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, दिस इज द वर्ड रूट, ठीक है, एंड दिस इज क्या, प्राइमरी सफिक्स। ये आपको हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताएगा, और ये आपको हमेशा कहेगा कि कार्बन चेन जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। यानी एन का मतलब क्या होता है, कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हेक्स का मतलब है n इज इक्वल 6। पहले आपने इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो जनरल फार्मूला है किनकी, शाबाश, जो जनरल फार्मूला है अल्केन्स की, ठीक है। हेक्सेन किससे बिलोंग करता है, अल्केन से, ठीक है। तो अल्केन से, तो यहाँ पे देखिए CnH2n+2, ठीक है। तो ये देखिए Cn की जगह क्या रखेंगे, 6, ठीक है। H2 भी ऐसे ही आएगा, इनटू होगा फिर से 6 और प्लस करेंगे 2, तो ये क्या बनेगा, C6H, 2 6 होता है 12 प्लस 2 करेंगे तो 14। दिस इज द केमिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्या, हेक्सेन, ठीक है। क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था आइसोमर्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला सेम होती है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। और इनका स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट होता है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, एटम्स इन देम। यानी जब हम कार्बन एटम्स को या हाइड्रोजन एटम्स को डिफरेंटली क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो वी गेट डिफरेंट आइसोमर्स। तो यहाँ पे देखिए हेक्सेन, अच्छा देखिए हेक्सेन का जहां तक ताल्लुक है, इसका बच्चों, ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज नॉर्मल हेक्सेन, और इसका जो आयुर्वेदिक नेम है दैट इज हेक्सेन। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब कितनी शाबाश कार्बन एटम्स है चेन में, 6 है, ठीक है। तो देखिए जब आप पहला इसका आइसोमर बनाएंगे, ठीक है, इसके कितने आइसोमर्स बनते हैं, 5। तो ये देखिए फर्स्ट वन, कार्बन को आप ऐसे, ठीक है, कितने कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, 6 कार्बन एटम्स को आप ऐसे चेन में रखेंगे। समझ आई मेरी बात, ठीक है। और मैंने आपको कहा कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ये क्या करता है, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने में इस्तेमाल करता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसके पास, ठीक है बच्चों, 3 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, ठीक है। ये जो लास्ट वाले होते हैं इनके पास 3 आते हैं, बीच वाले के पास 2 आएंगे, लाइक दिस, ठीक है। ये देखिए कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, यहां से इस कार्बन के साथ, यहां से इस कार्बन के साथ, ऊपर से हाइड्रोजन के साथ, नीचे से हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये कार्बन भी क्या करेगा, 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए, ठीक है, और ऊपर से 2 हाइड्रोजन, ऊपर और नीचे से 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कार्बन की जो वैलेंस है सेटिस्फाई करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों फिर से 2 आएंगे, एंड यहाँ पे कितने आएंगे, 3 आएंगे। समझ आई मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे 3 आएंगे। तो ये जो यहाँ पे बना बच्चों, ठीक है, इसको हम नॉर्मल, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है नॉर्मल हेक्सेन, और आईयूपीएक नेम क्या है, हेक्सेन। मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम बच्चों, ठीक है, दैट इज क्या, शाबाश, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। और इसका जो आईयूपीएक नेम है, आईयूपीएक नेम, आईयूपीएक नेम इसका क्या है, इसका आईयूपीएक नेम है हेक्सेन। ये आपने याद रखना है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। आप चाहे तो इसको, ठीक है, क्या कर सकते हैं, कंडेंसर, CH3 CH2 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 CH3 करके आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसका दूसरा आइसोमर क्या बनेगा, एक, ठीक है, इस पूरी चेन में से एक कार्बन एटम को आप बाहर निकाल सकते हैं। समझ आई मेरी बात, ठीक है। जैसे आप मैं लाइन में कितने कार्बन एटम्स को रखूंगा, आप में लाइन में सिर्फ, ठीक है, 5 कार्बन एटम्स को रखूंगा, और एक कार्बन एटम को हम बाहर निकालते हैं। ये लीजिए, ठीक है, एक कार्बन एटम को हमने बाहर निकाला, तो ये देखिए लॉन्ग चेन इस वक्त 5 कार्बन एटम्स की। समझ आई मेरी बात, ठीक है, ओके। ये स्ट्रेट हो या ना हो, बट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा। ये देखिए इसने एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, यानी इसके पास भी बच्चों 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अभी भी इसके पास खाली एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहां से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, यहां से इसके साथ, यहां से इसके साथ, तो ऊपर से एक, ठीक है बच्चों, बॉन्ड यानी और बना सकता है, क्योंकि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली है। ये बच्चों 2 बॉन्ड्स बनाएगा, ये भी 2 बॉन्ड्स बनाएगा, और ये कितने बनाएगा, 3 बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये ऐसे आप बच्चों हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पे बांट के दे सकते हैं, लाइक दिस। समझ आया मेरी बात, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम्स आप ऐसे पुट कर सकते हैं, और ये तमाम के तमाम हाइड्रोजन एटम्स क्या करते हैं, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं कार्बन एटम्स के साथ। तो इसको भी बच्चों कितनी मिलेंगे, इसको भी 3 हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे, लाइक दिस, ठीक है। तो यही देखिए आप, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा, ठीक है बच्चों, ऐसे लिखते हैं आप, ये रहा बच्चों CH3, दिस वन CH3, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड,
ये रहा क्या शाबाश CH, ये देखिए CH, उसके बाद यहां से देखिए सिंगल बॉन्ड ये CH2, फिर से एक सिंगल बॉन्ड CH2, फिर से सिंगल बॉन्ड क्या CH3, ये आ गए ये वाले कार्बन एटम्स, ठीक है, जो लॉन्ग लाइन में, ठीक है, यानी स्ट्रेट चेन में। अब यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे हमने क्या निकाला था, यहां पे हमने ब्रांचेड चेन बनाया था लाइक दिस। अब देखिए इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में फर्क है, समझ आई मेरी बात, ठीक है, यहाँ पे कार्बन एटम देखिए कैसे और यहाँ पे कैसे, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और आप इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, इसलिए तो इनको आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जहां पे हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डिफरेंट अरेंजमेंट किया और यहाँ पे भी अरेंजमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। तो आप देखिए जब आप इसको नाम देंगे, मैंने आपसे कल भी कहा था, सबसे पहले इसका कॉमन नेम क्या है, इसका जो कॉमन नेम है, ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज आइसो, आइसो क्या, आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन इसका कॉमन नाम है। क्यों? क्योंकि कॉमन नेम में बच्चों सारे कार्बन एटम्स को जो है, ठीक है, काउंट करते हैं आइसो। और मैंने आपको कहा, ठीक है, आपने देखना है जिस कार्बन के साथ बच्चों, ठीक है, ब्रांचेड चेन जुड़ा हुआ है, अगर वो और दो कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, मेरी बात समझ आई, तो इसको आइसोहेक्सेन कहते हैं, ठीक है। और कार्बन एटम्स के हमारे पास टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला कार्बन एटम अगर आप देखोगे 3 डिग्री है, ठीक है, टेरिशरी कार्बन एटम, क्योंकि ये कार्बन एटम 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको अलग से टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स बता दूंगा, ठीक है, प्राइमरी, टेरिशरी, वो क्या होता है, क्वाटरनरी, ठीक है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो आइसोहेक्सेन, इसका आयुपेक नेम अगर हम देखेंगे, आयुपेक नेम इसका क्या आएगा, आयुपेक नेम देख लीजिए, हम नंबरिंग अगर यहां से करेंगे तो ये तकरीबन किस पे आएगा, 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है ब्रांचेड चेन, मेरी बात समझाई। ये जो ब्रांचेड यहाँ पे ग्रुप है, कौन सा, अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, यहां से अगर मैं काउंटिंग करूं तो ये किस नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे, लेकिन अगर यहां से काउंटिंग करूं तो ये बिल्कुल दूसरे नंबर पे आता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है, लाइक दिस। अगर मैं ऐसे काउंटिंग करूंगा 1 तो ये 2 नंबर पे ही आ रहा है। तो हमें काउंटिंग ऐसे करनी है कि जो हमारे पास बच्चों, ठीक है, जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप होगा ब्रांचेड चेन में, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहां से 2 नंबर पे आ रहा है, वहां से बच्चों, ठीक है, शॉर्टेस्ट नंबर पे नहीं आ रहा है। तो जब इसका नाम देंगे, आयुपेक नेम देंगे, तो सबसे पहले आपने देखना है किस कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है अल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो पहले ये 2 लिखेंगे, फिर देश, उसके बाद बच्चों क्या है इसके साथ अटैच्ड, मिथाइल, ठीक है, तो 2 मिथाइल, समझ आए मेरी बात, ठीक है। उसके बाद आपने लॉन्ग चेन देखनी है, तो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन एटम्स है, 5 है, तो क्या लिखेंगे, शाबाश, पेंट लिखेंगे, 5 है। और उसके बाद कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों क्या है, सिंगल बॉन्ड्स है, तो एन डालेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो आप एन डालेंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं प्राइमरी सफिक्स एन क्या दिखाता है कि कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो 2 मिथाइल जो है पेंटेन, इसका बच्चों आयुपेक नेम होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखेंगे, ठीक है, हम और एक तरीके से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम, ठीक है बच्चों, और एक आइसोमर इसका बनाएंगे। इस बार हम क्या करते हैं, फिर से 5 कार्बन एटम्स को लाइन में रखेंगे लाइक दिस, 5 कार्बन एटम्स को लाइन में रखा, ठीक है। अभी मैंने बच्चों यहाँ पे ब्रांचेड चेन बनाई, यहाँ पे मैंने बनाया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने बाहर निकाला था अल्काइल ग्रुप को। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक कार्बन एटम को बाहर निकालते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने मिलेंगे, इसको 3 कार्बन एटम्स, इसको बच्चों 2 मिलेंगे, इसको खाली 1 ही मिलेगा, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है, वो जितने बना रहा है, अगर कोई छूट रहा है, कोई खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ आपने हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, मतलब वहां पे हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखाना है, ठीक है, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जो, ठीक है, बॉन्डिंग में भी हिस्सा न ले रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों कितने आएंगे, 2 आएंगे, और यहाँ पे कितने आएंगे, 3 आएंगे, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो जब आप हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड के देंगे, इट विल बी लाइक दिस, समझ आई मेरी बात, ठीक है। इसके पास 2 देंगे और इसके पास भी बच्चों 1 देंगे, ठीक है, और इसके पास कितने देंगे, इसके पास 3 देंगे, लाइक दिस, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और ये ऐसे आप बनाएंगे लाइक दिस, ऐसे, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये ऐसे बच्चों, ठीक है। तो जब आप इसको क्या करेंगे, जब आप इसको कंडेंस की सूरत में लिखेंगे दैट इज CH3, ठीक है, फिर आएगा बच्चों CH2, ओके, फिर से आएगा क्या, CH, और यहीं पे आपने ब्रांचेड चेन यहाँ पे आपने बनाया है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ब्रांचेड चेन बन रहा है, यहाँ पे इसका अल्काइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, CH2, एंड यहाँ से क्या आएगा, CH3। ये देखिए नंबरिंग चाहे आप यहां से करें चाहे यहां से करें, ये बराबर, ठीक है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, देखिए ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। आपका जो ये ब्रांचेड चेन है यहाँ पे आ रहा है तीसरे, तो यहां से भी करेंगे 1 2 3, चाहे हम लेफ्ट से काउंटिंग करें या राइट से, तो 3rd नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, ठीक है। चलिए यहां से आपने की है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब है, जब मैं इसका, ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका जो, ठीक है, आयुपेक नेम जब आप लिखेंगे, इसका आयुपेक नेम क्या आएगा, इसका आयुपेक नेम आएगा, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 3,
समझ आए मेरी बात, ठीक है। 3, उसके बाद बच्चों 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। उसके बाद देखेंगे लंबी लाइन क्या है, तो ये जो लंबी चेन है यहाँ पे, ठीक है, कार्बन एटम्स की, यहाँ पे 5 आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो एन लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, 3 मिथाइल क्या, पेंटेन। तो ये और एक इसका क्या हो गया, आइसोमर हो गया, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर सकते, चौथा भी बना सकते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और चौथा आप क्या बनाएंगे बच्चों, फॉर एग्जांपल 4 कार्बन एटम्स को हमने, ठीक है, लाइन में रखा, ओके। और अब आप क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक कार्बन एटम को बाहर निकालते और यहाँ पे एक कार्बन एटम को बाहर निकालते हैं। समझ आए मेरी बात, ऐसे देखिए। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन देना शुरू करेंगे, ठीक है। वो हमें देखना पड़ेगा कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, जहां पे बॉन्ड बना रहा है और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए यहाँ पे बच्चों 1 खाली है, यहाँ पे बराबर 3 खाली है, यहाँ पे भी 3 खाली है और यहाँ पे क्या है, 1 खाली है, लाइक दिस। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप हाइड्रोजन एटम्स ऐसे बांट के देंगे लाइक दिस, और यहां से भी बच्चों नीचे से हाइड्रोजन एटम्स आप बांट के देंगे, ठीक है। और यहां पे भी इसको 1 हाइड्रोजन एटम मिलेगा, ठीक है। और इसको भी कितने मिलेंगे, इसको भी 3 हाइड्रोजन एटम्स आप ऊपर से बांट के देंगे, ठीक है। और यहां से भी कितने देंगे, 3 देंगे, ऐसे। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये आएगा बच्चों CH3 लाइक दिस। उसके बाद ठीक है, ये देखिए ये CH, और नीचे से क्या है, नीचे से बच्चों CH3 है, ये देखिए। और फिर ये सिंगल बॉन्ड ये C आ रहा है, ठीक है। इसके साथ एक H आ रहा है और ऊपर से क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और वहां से क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। तो ये देखिए आप, इस पे आपने थोड़ा सा गौर करना है, इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप नंबरिंग करेंगे, यहां से भी ये 1 2 पे आ रहा है, यहां से भी ये 1 2 पे आ रहा है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं बच्चों, यहां से, ठीक है, तो देखिए 1 ये आ गया 2 पे, ठीक है, ये 3 पे, और ये क्या हो गया 4। अगर मैं यहां से भी नंबरिंग करूं 1 2 3, तो यहां से भी ये, ठीक है, ये वाला अल्काइल ग्रुप जो है 2 पे आ रहा है और ये 3 पे आ रहा है, तो यहां से भी करेंगे 2 और 3 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे भी बच्चों कोई ऐसा मसला नहीं है, यहां पे भी आप बच्चों, ठीक है, वहां से करिए, यहां से करिए नंबरिंग, ये दोनों जो है दोनों साइड से 2 और 3 नंबर पे आ रहे हैं। तो आयुपेक नेम इसका क्या होगा, इसका आयुपेक नेम होगा बच्चों, ठीक है, पहले 2, एक तो 2 पे है बच्चों, ठीक है, मिथाइल ग्रुप, फिर गामा। उसके बाद बच्चों 3 पे है मिथाइल ग्रुप, ऊपर से ये देखिए, इसके ऊपर से यहाँ पे देखिए, ठीक है, 3 और 2 गामा 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो डाई का इस्तेमाल हम करेंगे, 2 गामा 3 डाई, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों क्या है, मिथाइल, ठीक है। तो 2 पे बच्चों एक मिथाइल ग्रुप है, फिर 3 पे तो 2 गामा 3 2 है, तो डाई मिथाइल। उसके बाद देखेंगे कितने, 1 2 3 और 4, तो लिखेंगे बच्चों ब्यूट। मेरी बात समझ आई, 4 है ना, और सबके दरमियान क्या है, कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो एन लिखेंगे। तो ये रहा बच्चों, ठीक है, ये चौथा आइसोमर है, क्या है, 2 गामा 3 डाइमिथाइल क्या, ब्यूटेन। अब इसका और एक बन रहा है पांचवा, वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं पांचवा। देखिए आप क्या करते हैं हम, ठीक है। अब यहां से एक कार्बन, ठीक है बच्चों, हम लाइक ऐसे कार्बन रखते हैं और एक यहां पे रहेगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी कार्बन एटम आएगा, यहां पे भी कार्बन एटम आएगा, यहां पे भी कार्बन एटम आएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो देखिए कितने आ गए, 1 2 3 4 एंड कितने आ गए, 5। और यहां पे बच्चों और एक रखेंगे, हो गई 6। समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये कार्बन एटम भी बच्चों 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि खाली यहां से एक ही बॉन्ड बना रहा था इस कार्बन के साथ, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खाली है, तो 3 हाइड्रोजन आप देंगे यहां से बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। यहां से सिंगल बॉन्ड ये बना रहा है इस कार्बन के साथ, तो बच्चों इसके भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये भी कितने के साथ बनाएगा, ये भी 3 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये बच्चों 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, और मेरी बात समझ रहे ना, ये 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा लाइक दिस। और ये कितनों के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा। आपने इस बात का ध्यान रखना है। समझा मेरी बात, ठीक है। और इसका भी आप ऐसे, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक 2 3 सेकंड में रुकता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैं यहां पे अब आपको दिखाता हूं, ये यहां पे देख लीजिए आप। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको मैं ऊपर की ओर दिखाता हूं, आपको यहां पे दिखाता हूं। देखिए ये वाला जो कार्बन है बिल्कुल बीच में है, ऊपर से एक कार्बन है, ये देखिए ऊपर से एक कार्बन है, और ये क्या है बच्चों, CH3 है। यहां से और एक है, तो दैट इज आल्सो बच्चों CH3। नीचे से और एक है, वो भी क्या है, शाबाश, CH3। और यहां से देखिए, यहां से क्या है, शाबाश, यहां से CH2 है, और फिर क्या है, शाबाश, CH3 है। समझाए मेरी बात, ठीक है। इसका जो आयुपेक नेम, इसका जो कॉमन नेम है, देखिए जब कार्बन 4 के साथ ऐसे जुड़ा होता है लाइक दिस, ठीक है, इसको हम 4 डिग्री कार्बन कहते हैं, ठीक है, या इसको हम क्वाटरनरी कार्बन भी कहेंगे। तो इसका जो बच्चों, ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है,
इसका जो क्या है, इसका जो कॉमन नेम है वो है क्या, शाबाश, नियोहेक्सेन। इसका कॉमन नेम क्या है, नियोहेक्सेन। और मैंने आपको कहा कॉमन नेम में हम सारे कार्बन एटम्स को लेते हैं। दिस इज नियोहेक्सेन, दिस इज व्हाट, शाबाश, नियोहेक्सेन इसका कॉमन नेम है। ऐसे जब कार्बन एटम ऐसे जुड़ा हो चार के साथ तो नियोहेक्सेन, ठीक है। और इसका आयुपेक नेम क्या है, इसका आयुपेक नेम है बच्चों, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, क्योंकि यहां से ही बच्चों शॉर्ट नंबर पे आ रहे हैं, यहां से तो बच्चों ठीक है शॉर्ट नंबर पे नहीं आ रहे हैं, 1 2 यहाँ पे 3 से आ रहे हैं। अगर राइट से आएंगे तो लेफ्ट से 1 2 3 एंड 4, तो 2 पे, ठीक है बच्चों, दोनों ग्रुप्स आ रहे हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप्स। तो क्या आएगा, तो आएगा 2, ठीक है बच्चों। उसके बाद डाई 2,2, ठीक है, 2 बार आ रहा है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो 2,2, उसके बाद बच्चों 2 है, क्योंकि 2 पे बच्चों 2 बार आ रहा है, ठीक है, यहां से भी तो 2,2, उसके बाद 2 है डाई, उसके बाद बच्चों मिथाइल, उसके बाद आप लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद देखिए लॉन्ग चेन चेक कीजिए तो क्या है, शाबाश, ब्यूट है, 1 2 3 और 4 ब्यूट, लेकिन सर के दरमियान सिंगल बॉन्ड है सबके दरमियान, ठीक है, तो एन आएगा। तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये बच्चों इसका 5वां, ठीक है, आइसोमर हो गया। तो इस तरह रेस्ट ऑफ जितने भी हैं, हेप्टेन में मैंने आपको कहा 9 बनते हैं, ठीक है, मैंने आपको कहा था, ठीक है, कि हेप्टेन में कितने बनते हैं, शाबाश, हेप्टेन में बच्चों 9 बनेंगे। इसी तरह बच्चों ऑक्टेन में 18 बनेंगे, नोनेन में 35 बनेंगे, डेकेन में कितने 75 आइसोमर्स बनते हैं डेकेन में, समझ आए मेरी बात, ठीक है। डेकेन आपको आएगा ना बनाना, डेकेन में बच्चों, ठीक है, 75 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन इज इक्वल टू बच्चों 10, और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, जनरल फार्मूला आपको पता है तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब होमोलॉगस सीरीज, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोलॉगस सीरीज के बारे में जानेंगे और इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। थैंक यू वेरी मच।